दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी बच्चा पैदा करना मेरे बस की बात नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सिमी की शादी हुए यूं तो अभी 2 साल ही हुए थे, परंतु क्योंकि उसका पति सौरभ इकलौता बेटा था अपने माता पिता का, इसलिए उनकी इच्छा की जिद की जल्दी से जल्दी घर में एक नैना शिशु आ जाए। सिमी की सास ने शादी के 1 महीने बाद से ही उसके कान में यह बात डालनी शुरू कर दी थी। नई नई बात थी। सिमी ने बात को आई गई कर दी। शादी को जब 6 महीने हो गए तब सिमी की सास ने कहा, बहू अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं होगा, मुझे अपना पोता चाहिए। सिमी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन अभी वह यह जिम्मेदारी उठाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही थी। नौकरी भी करती थी। यह बात बिल्कुल नहीं भाती थी कि सासू माँ रोज रोज इस बात को कहे। उसने सौरभ को साफ साफ कह दिया कि कोई कुछ भी कहे, उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए। सौरभ उसकी बात से सहमत था। एक दिन सिमी ने सासू माँ को पड़ोस की आंटी से बात करते हुए सुना। कह रही थी, क्या बताऊं, शादी को 1 साल हो गया है, अभी तक खुशखबरी नहीं दी बहू ने। अरे भाभी, क्या पता कोई खराबी हो, बहू को उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, समय पर इलाज हो जाए तो अच्छा रहता है। हाँ, आपने सही कहा, सही कर रही हो, यही करना पड़ेगा। सिमी ने सोचा कि ये तो कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट आ जाएगा, और उसी दिन अपनी सासू माँ को कह दिया, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे डॉक्टर के पास दिखाना पड़े। अब जल्दी ही इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी। सस सस बता, कोई खुशखबरी है क्या? हाँ हाँ, अभी नहीं मम्मी जी, पर मिल जाएगी आपको वो भी। उस दिन पहली बार बहू की ऐसी बात सुनी तो सास निश्चित हो गई। समय बीत रहा था, लेकिन सिमी की तरफ से ऐसी कोई खबर ना मिली। अब उसने सब्र का बांध टूट गया। सासू माँ का, बहू अब तुझे डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा। माँ मैं ले जाऊंगा, इसे आप रहने दीजिए, सौरभ ने कहा। सिमी, कल शनिवार है, छुट्टी भी है, चलो कल डॉक्टर को दिखा ही देते हैं, एक बार चेकअप करा ही लो। ओके चलते हैं कल। डॉक्टर ने सिमी की जांच की और बताया वह बिल्कुल ठीक है, कभी कभी देर हो जाती है। सबको तसल्ली हो गई, लेकिन फिर भी काफी समय बीतने पर उसकी सास ने ताना मारना शुरू कर दिया। सिमी का जीना दुभर हो चुका था। मुझे ऐसा पता होता तो कभी ना करती इससे अपने बेटे की शादी। झूठ ही बोला होगा इन्होंने, मुझसे जरूर कोई तो कमी होगी। बस नकली कमबख्त, एक बच्चा भी मेरी गोद में नहीं डाल सकी। सिमी के कान पक गए। सुन सुनकर बेचारी रात को सुप सुप कर रोती रहती, लेकिन बेचारी करती भी क्या समझ में नहीं आ रहा था। सौरभ सब देखता सुनता रहता था। एक दिन सौरभ की बात ने सिमी को हैरान कर दिया। सिमी, मैं कल अपनी जांच करवाने गया था, तुम्हें बिना बताए रिपोर्ट से पता चला है कि कमी मुझ में है। सिमी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो हैरान थी कि सौरभ ने उसे इतनी बड़ी बात बता दी, वरना लोग ऐसी बात छुपा जाते हैं। सिमी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह जानती थी कि सौरभ उससे भी ज्यादा दुखी है और शर्मिंदा सा था। पर पुरुष इसे अपने पुरुष साए जोड़कर देखता है। सिमी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे क्या नहीं। सिमी, तुझे मैं क्या बताऊं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें माँ के ताने सुनने पड़ रहे हैं। सौरभ बहुत दुखी था। उसे दुखी देख सिमी ने कहा, अरे क्या हुआ फिर सौरभ, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है?
मेडिकल प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अब माँ से क्या कहूँ, कुछ मत कहना, जैसा जो चल रहा है चलने दो। सिमी चाहती थी कि आईवीएफ की बात करे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पता नहीं सौरभ कैसे रिएक्ट करेगा। सासू माँ के ताने निरंतर चल रहे थे। एक दिन जब उसने सुना कि माँ सिमी को बांझ कर रही है, तब उसके सब्र का बांध टूट गया और सिलाकर बोला, बस करो माँ। माँ, आप जिस निर्दोष को रोज ताने मारती हो, बिना मतलब के उसे जो नहीं बोलने चाहिए ऐसे शब्द बोलती हो, पर कमी सिमी में नहीं तुम्हारे बेटे में ही, वह चुप रहती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो जी में आए बोलती रही। माँ पर तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया, मुंह खुला का खुला रह गया और बोलती बंद हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये क्या कर रहा है सौरभ बेटा, बहू के बसाव में इतनी बड़ी बात कर दी तूने। सौरभ गुस्से में उठा और रिपोर्ट लाकर माँ को थमा दी। माँ ने देखा तो कुछ ना कर सकी और वहां से चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उनके दिमाग में एक ही बात थी कि अब घर का चिराग कहाँ से लाऊं। उन्होंने सिमी से कहा, सिमी बेटा, तुझे मुझे माफ कर देना चाहिए। अनजाने में मैं तुझे न जाने क्या क्या कह बैठी। प्लीज बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी, बड़े कभी माफी नहीं मांगते, अच्छे लगते हैं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने सिमी को गले से लगा दिया। एक दिन माँ सिमी और सौरभ को एक अखबार में छपा आईवीएफ का विज्ञापन दिखाकर हैरानी से बोली, देखो बेटा, ये कैसी तकनीक है, लिखा है कि इससे संतान प्राप्ति सरल है। माँ की बात ने सिमी और सौरभ दोनों को हैरान कर दिया। अब सिमी की राह आसान हो गई। उन सब ने निश्चित किया कि वे इन तकनीक के बारे में पता करेंगे। उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और आईवीएफ का लाभ उठाया। आज सिमी और सौरभ के साथ सासू माँ की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। सिमी ने एक प्यारी सी गोल मटोल नन्ही सी परी को जन्म दिया। उन्हें दुनिया की जान की खुशियाँ जो दे दी थी आईवीएफ की मेहरबानी ने। सिर्फ एक परिवार को संतान की खुशी नहीं मिली, ऐसे हम हजारों परिवार कई ऐसे लाभ उठा चुके हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी बहुओं को ऐसे बांझ के ताने नहीं देने चाहिए। समय रहते सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।